धूमखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वामदेव महादेवं लोकनाथ जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति तौ तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम ह्रीं गौर्यै नमः। ओम कुमाराय नमः। ओम सप्तर्षे नमः। प्रवनो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसई राम सरचापधर। ओम ह्रीं हनुमते नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। नारद जी का शिव तीर्थों में घूमना, शिव गणों को शापोद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना इस अध्याय का मुख्य विषय वस्तु है। सूतोवाच अंतरिते हरौ विप्रा नारदो मुनिषत्तम बीचचार महीं पश्यन् शिवलिंगानि भक्तितः। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान श्रीहरि के अंतर्धान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए इस पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। पृथिव्याटनम कृत्वा शिव रूपाण्यक्ष तदर्थ प्रीतो विप्रा भुक्ति मुक्ति प्रदानिश। अतः विचरन्तम कौ नारदम दिव्य दर्शनम ज्ञात्वा सम्गुणौ तौ तो सुचित्तमुपजग्मतुः। शिरसासु प्रणम्यासु गणावु चतुरादरात् गृहीत्वा चरणौ तस्य शापोद्वारे क्षयाचकौ। हे ऋषियों, भूमंडल पर घूम घूम कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का दर्शन किया। भूतल के तीर्थों पर विचर रहे हैं और इसमें उनका चित्त शुद्ध है, यह जानकर वो दोनों शिवगण भी उनके पास आ गए। वे दोनों शिवगण साप से उद्धार की इच्छा से आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया और उनके दोनों पैर पकड़कर आदर पूर्वक उनसे कहने लगे, शिवगणा ऊचतुः ब्रह्मपुत्र सुरर्थे हे श्रुणम प्रीत्या भयोर्वचः तवापराध कर्तारावाम विप्र नु वस्तुतः आवाम हरगणो विप्र तवागस्कारणो मुने स्वयंवरे राजपुत्रा माया मोहित चेतसा त्वया दत्तश्च नौशाप परेश प्रेरितेन यत्ता कुस्मयं तत्र मौनमेव हि जीवनम् स्वकर्मणा फलं प्राप्तं कस्यापि नहि दूषणं सुप्रसन्नो भव विभो कुर्वनुग्रह मध्यनो। शिवगण बोले, हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि, प्रेम पूर्वक हम दोनों की बातों को सुनिए। हम आपका अपराध करने वाले हैं। हे ब्राह्मण, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिव के गण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर भगवान शिव की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया था। वहाँ कुसुमय जानकर हम चुप रह गए, लेकिन अब हमें अपनी जीवन रक्षा का उपाय सूझ रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। हे ऋषिवर, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों के ऊपर कृपा कीजिए। सूतुवाच वचया कर्ण गणयोरेति भक्त्युक्तमादरात् प्रत्युवाच मुनि प्रीत्या पश्चातापमापश। सूत जी कहते हैं, उन दोनों गणों के द्वारा भक्त पूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए नारद उनसे प्रेम पूर्वक बोले। नारदवाच श्रुतम में महादेव गणौ मानतमो शताम वचन सुग्धम मोह निर्मुक्तम च यथार्थकम पुरा ममति भ्रष्टा शिक्षे छावसा ध्रुवम सर्वथा मोहमापन्न सप्तवान माम कुशे मुसे। नारद जी कहते हैं, आप दोनों महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप सुनिए। पहले निश्चय ही शिव की इच्छा के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए आप दोनों को मैंने शाप दे दिया था। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, फिर भी मेरी बात सुने। मैं आपकी भलाई के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। वीर्यान् मुनिवरस्याप्त्वा राक्षसे सप्तमादिशं स्यातां विभो संयुक्तौ बलिनौ सुप्रतापिनौ सर्व ब्रह्मांड राजानौ शिव भक्तौ जितेन्द्रियौ शिवाप्रतनो मृत्युम प्राप्य स्वं पदमाप्स्यतः। हे मुनिवर, विश्रवा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव शरीर था परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त जितेंद्रिय होंगे और शिव के दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूतवाच इत्याकर्ण मुने वाक्यम नारदस्य महात्मना
ओ भव हरगणौ प्रीतौ संपदम जगमतु मृदा नारदो भी परम प्रीतो ध्यायन शिव मनन्यधि बीचचार मही पश्यन शिव तीर्थान भेक्षत काशीं प्राप्यात् स मुनि सरोपरि विराजितां शिव प्रियां शंभु सुख प्रदां शंभु स्वरूपिणां दृष्ट्वा काशीं कृतार्थो त भूत काशीनाथं ददर्शः आनर्थ परम प्रीत्या परमानंद संयुतः समुद्र सेवितां काशी कृतार्थो मुनिषत्तमः नमन सम्मानय भक्ता संस्मरण प्रेम विह्वल ब्रह्मलोकम जगामाता शिव स्मरणा सन्मति शिव तत्त्वं विशेषेण ज्ञातुमिच्छुष नारद नत्वा तत्र विधिं भक्ता स्तुत्वा च विविधस्तवै प्रपच्छ शिव सत्तत्त्वं शिव संयुक्त मानस। सूर्य कहते हैं, हे ऋषियों, महात्मा नारद मुनि की बात सुनकर दोनों शिवगण प्रसन्न होकर के और अपने स्थान को लौट गए। नारद जी भी अत्यंत आनंद हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान, शिव दर्शनों का शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बार बार इस पृथ्वी पर भी चलने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुरी में गए, जो शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रीति परमानंद से युक्त उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके ही वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विवल उसका नमन वर्णन था स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक हो गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। नारदवाच ब्रह्मन् ब्रह्मस्वरूपज्ञ पितामह जगत प्रभु तत्प्रसादान् मया सर्वं विष्णु माहात्म्योत्तमम् भक्ति मार्गम ज्ञान मार्गम तपो मार्गम सुदुस्तरम दान मार्गम च तीर्थानां मार्गम च स्तुतवाहन। नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले हे पितामह, हे जगत प्रभु, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता हूँ। अतः हे प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों का तथा भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। न ज्ञातम शिव तत्त्वं च पूजा विधिमतः क्रमात् चरित्रं विविधं तस्य निवेदय मम प्रभु निर्गुणोऽपि शिवस्तात सगुण शंकर कथम शिव तत्त्वं न जानामि मोहितः शिव माया सृष्टे पूर्व कथम शंभु स्वरूपेण प्रतिष्ठित सृष्टि मध्ये स कथम क्रीडन सम्वर्तते प्रभु तदन्ते च कथम देव स तिष्ठति महेश्वर कथम प्रसन्नतां याति शंकरो लोक शंकरः संतुष्ट स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्च महेश्वर किं फलं यच्छत विदे तत्सर्व कथयस्व मे सद्य प्रसन्नो भगवान भवति तनुसंसृतं भक्त प्रयासं स महान पश्यति दया परः। ब्रह्मा विष्णु महेशश्च त्रयो देवा शिवांसजा महेशस्तत्र पूर्णा स स्वयमेव शिवं परः तस्याभिभारमाख्याहि चरितानि विशेषतः उमा विभारमाख्याहि तद्विवाहं तथा विभो तद्ग्राहस्थं विशेषेण तथा लीला परापि एतस्तरुत्थान्यच्च कथनीयं त्वया नघ तदुत्पत्तिं विवाहं च शिवायास्तु विशेषतः प्रभु मे प्रजानाथ गोजन्म तथैव च बहुभ्यश्च स्तुतं पूर्वं न तृप्तोऽसि जगत् प्रभु अतस्तां शरणं प्राप्त कृपां कुरु ममोपरि इति श्रुत्वा वचस्तस्य नारदस्याङ्गस्य उवाच वचनं तत्र ब्रह्मालोक पितामहः। हे तात, शिव तो निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं, यह किस प्रकार संभव हुआ? शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं शिव के तत्व को नहीं जान पा रहा हूँ। सृष्टि के पूर्वजों भगवान शंकर किस स्वरूप में अवस्थित रहते हैं, सृष्टि के मध्य में कैसे रहते हैं और सृष्टि के अंत में वे देव महेश्वर किस प्रकार से क्रिया करते हैं और संसार का कल्याण करने वाले सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, इसका वर्णन मुझसे कीजिए। हे विधाता, वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों और अन्य लोगों को कैसा फल देते हैं वह सब हमें बताएं। मैंने सुना है कि वे भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। परम दयालु वे भक्त के कष्ट को नहीं देख पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देव शिव के ही अंश हैं। महेश उनमें पूर्ण अंश हैं और स्वयं वे परात्पर शिव हैं। आप उन महेश्वर शिव के आविर्भाव उनके चरित्र को विशेष रूप से कहें, उनके गृहस्थ आश्रम और शास्त्रम में की गई विश्व लीलाओं का वर्णन करें। हे पितामह, इन सब कथाओं के साथ अन्य जो कहने योग्य बातें हैं उनका भी आप मुझसे वर्णन करें। हे प्रजानाथ, उन शिव और शिवा के आविर्भाव
एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहें तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाएं। हे जगत प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं, किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार नारद को संतुष्ट करने के लिए उनको उपदेश करने लगे। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे शिशुव्याख्याने नारद पृष्ठ